नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो बढ़ते हुए शुगर लेवल को कम करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपके साथ जो है मैं अपने जीवन की जो मेरी लर्निंग्स हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि लास्ट ईयर मेरा जो शुगर लेवल था वो बिल्कुल हायर साइड पे चला गया था और डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि यू हैव टू बी कॉन्शियस नाउ और आपको जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो है वो किस तरह से अपने लाइफ में जो मेरा डेली का लाइफ रूटीन है उसको मैं छोटे छोटे चेंजेस करके किस तरह से मैंने ये जो शुगर लेवल है उसको अचीव किया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि ये रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, ये मेरा लास्ट ईयर का रिपोर्ट था। मैंने 20 अप्रैल 2022 को ये रिपोर्ट चेक कराया था और इसमें मेरा शुगर लेवल आप देख ही रहे होंगे, ये 139.8 बिल्कुल हायर साइड पे है। और ये मेरा इस साल का रिपोर्ट है, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये मैंने 7 अप्रैल 2023 को चेक कराया था और इसमें जो मेरा शुगर लेवल है वो 119 आ चुका है। इसी में आप लास्ट ईयर का रीडिंग भी देख सकते हैं। ये वाला जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये मैंने सेम हॉस्पिटल से लास्ट ईयर भी करवाया था। तो आप देखेंगे ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और अब मैं वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने जो है वो ये रिड्यूस किया है। बेसिकली ये हायर साइड की तरफ नहीं गया, मैंने इसको लोअर साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया था। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उनसे भी मैंने एडवाइस लिया और कुछ मैंने जो है कुछ यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखे, कुछ मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी और वहाँ से मुझे कुछ जो है वो गाइडेंस मिला। बेसिकली तो बिना गाइडेंस के जो है वो आप जो है वो कुछ भी अपनी लाइफ में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलता है बेसिकली। तो वही पर्पस है मेरा इस वीडियो को बनाने का। अगर आप भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या आपके साथ अगर हो रहा है तो इस वीडियो को देख के आपको जो है वो थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी बेसिकली। तो दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या था जिसके कारण जो है मेरा जो ये शुगर लेवल था वो हायर साइड की तरफ शिफ्ट हो गया था। और ये मैं भी डायबिटिक होने ही वाला था बेसिकली, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने मतलब जल्दी से चेक करा लिया एंड देन आई केम टू नो कि ये सिचुएशन है और इसको अब कैसे कंट्रोल करना है। तो ऑन टाइम मुझे ये पता चल गया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसके रीजंस क्या थे जो मैंने अपनी लाइफ में जो फाइंड आउट करे। जो मेरा जो एक लाइफ रूटीन है डेली का, उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो जानना बहुत जरूरी था। तो मैंने ये पता करा कि देखो, सबसे पहले जो है मैंने जो मुझे पता चला था, गाइडेंस मिला था, उसमें जो है वो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट था वो मिस था। तो जॉब के साथ जो था, मैं अभी जो है वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं कोई भी जो है वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा था जिससे जो मेरी जो कैलोरी है जो बर्न आउट हो सके, वो चीज़ बिल्कुल मिस थी मेरी लाइफ में। तो ये सबसे पहले फाइंडिंग थी मेरी कि इसके कारण जो मेरा शुगर लेवल था वो हायर साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। दूसरा जो गैप है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो था मेरा स्ट्रेस लेवल बेसिकली। तो मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड भी रहता था और मैं काफ़ी सोचता रहता था, तो जिसके कारण जो है ये एक काउज है आपका शुगर लेवल बढ़ने का। दोस्तों, इस काउज के पीछे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं तो आपके जो सेल्स हैं वो काफ़ी टाइम के लिए एक्टिव रहती हैं जितना कि उनको नहीं रहना चाहिए था। देन दे रिलीज द एक्सेसिव ग्लूकोज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम द पर्सन विल बिकम द डायबिटिक ड्यू टू द एक्सेस रिलीज ऑफ द ग्लूकोज। तो ये भी एक मेरा लर्निंग था, ये मैंने कहीं से सीखा था। तो अगर आप भी एक्सेसिवली थिंक कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आपको जो है शुगर लेवल बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। तीसरा दोस्तों, मुझे जो इम्पोर्टेंट जो गैप मिला अपनी लाइफ में वो था मेरी ईटिंग हैबिट्स बेसिकली। तो ईटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। किस तरह की डाइट आप जो है अपने डेली रूटीन में आप जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो एक हेल्दी डाइट है या अनहेल्दी डाइट है, वो आपको टाइम के साथ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मेरी लाइफ में जो था एक गैप था बेसिकली। मैंने ये देखा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अनहेल्दी फूड कंज्यूम करता हूँ। मैं अगर मैं बताऊँ, परांठे,
पूरियाँ और ये छोले भटूरे हल्दीराम में जाके, ये सब चीज़ें जो है वो मैं एक्सेसिव कंज्यूम करता था। और एक और था जिसमें मैं, जैसे हम ऑफिस में कभी भी काम कर रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ पे टी टाइम्स होते हैं और वहाँ पे नमकीन वगैरह मिलता है, तो दैट वी आर कंज्यूमिंग एक्सेसिवली। हम ग्रुप में बैठ जाते थे चाय के साथ, अच्छा खासा नमकीन खा लिया। तो ये भी था कि ये एक जो था वो बैड ईटिंग हैबिट था मेरा। तो ये सब मैंने फाइंड आउट करा कि मैं किस तरह का खाना कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। हम बचपन से जैसे खाते आ रहे थे वैसे ही हम भी खाते, मैंने मतलब उसमें चेंज नहीं किया। तो हमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज करना है। बेसिकली आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम आपका जो बॉडी है वो सेम सिचुएशन में नहीं रहेगा। इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके ऊपर जो है वो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, बर्डन्स भी बढ़ेंगे, आपका एज फैक्टर भी है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी जो है वो मेंटेन करना है बेसिकली। तो ये जो था एक और मेजर गैप मुझे अपनी ज़िंदगी में जो है, अपनी लाइफ में मुझे जो है मिला था। तीसरा एक और जो गैप है मुझे जो मिला, दैट इज साउंड स्लीप। तो कहीं मैं मतलब लेट नाइट सोना 12 बजे 1 बजे, तो ये था कि मैं नींद भी जो है कभी कभी अच्छे से नहीं लेता था। तो ये भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है बेसिकली हमें पूरा एक साउंड स्लीप लेना है। तो वो भी जो था एक गैप था बेसिकली। तो अब मैंने ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस के ऊपर मैंने काम किया कि इनको अडॉप्ट कैसे करना है लाइफ में। तो मैंने अपना जो लाइफ स्टाइल था बेसिकली, उन लाइफ स्टाइल में इन सारी जो गैप्स थे इनको मैंने इम्प्रूव किया। बेसिकली अगर मैं कहूँगा तो लास्ट पिछले 1 साल में मैंने जो है मैंने अपना जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं जो था वो मैं वॉकिंग करता था। तो वॉकिंग के साथ साथ मतलब मैंने एक साइकिल भी परचेज किया। थोड़ा सा यही है कि वॉक पे चले जाते हैं तो डेली मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहता है, तो वी नीड टू बी चेंज किया। आज वॉक कर लिया, आज मेरे पास साइकिल है तो मैंने एक साइकिल परचेज किया। एंड देन आई यूज टू साइकिलिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स डेली इन माई लाइफ। तो ये मैंने सबसे पहले जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट करी है। दूसरा मैंने जो है अपनी लाइफ में जो मेरी ईटिंग हैबिट्स थी बेसिकली उनमें मैंने चेंज किए हैं। मैंने फ्राइड फूड जो था वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं मतलब ओकेजनली फॉर्टनाइटली आप कह सकते हो तब मैं ये कंज्यूम करता हूँ, अदरवाइज मैं एक हेल्दी डाइट लेता हूँ। सुबह उठते ही जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं एक एप्पल ज़रूर कंज्यूम करता हूँ। आप ज़रूर एप्पल जो है वो खाइए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने भी खाया है और उससे जो है मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तीसरा मैंने जो है एक साउंड स्लीप बेसिकली वो उसके ऊपर भी मैंने काम किया है। तो मेरा ये डेली ये है कि मुझे 10 से 10:30 के बीच में जो है मुझे सो जाना है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे मुझे उठ जाना है। इसके बाद जो दूसरा मैंने एक और जो मैंने आपको गैप बताया था, स्ट्रेस एंड एक्सेसिव थिंकिंग, उसके ऊपर भी मैंने काम किया है। और मैं बिल्कुल मतलब स्ट्रेस फ्री एक लाइफ बहुत कम, मतलब जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तभी लेता हूँ, अदरवाइज मैं वैसे अब लेता नहीं हूँ स्ट्रेस। बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आप मर ही जाओगे, फिर क्या फ़ायदा है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो मेंटेन करना है। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के भी बहुत सारे जो है वो तरीके हैं। तो मैंने जो एक तरीका अपनाया है बेसिकली, स्ट्रेस जो है वो क्यों आता है बेसिकली मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्ट्रेस जो है ना एक वरीनेस है कि फ्यूचर्स को लेके जो है वरीनेस हो सकता है, या आपका जो डेली आप ऑफिस में जो काम कर रहे हैं या घर पे कोई प्लान काम कर रखा है उससे रिलेटेड आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है, या आपका कुछ पर्सनल मे बी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा पर्सनल दैट यू पीपल नो। तो वो चीज़ जो है ना वो सारा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि मैंने ऑफिस वाले जो लाइफ है उसको स्ट्रेस फ्री किया। तो उसको कैसे स्ट्रेस फ्री करना है, बेसिकली जब भी आप काम करने जा रहे हो ऑफिस में तो उसके डेली आपके पास जो है उसका एक डेली का वर्क प्लान होना चाहिए बेसिकली, कि मैं आज क्या करने वाला हूँ ऑफिस में। देयर मे बी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो प्लान किया है वही होगा, बट आउट ऑफ 100% 60% जो काम है वो आपका प्लान काम होगा। 40% जो है वो आप अनप्लान जो आता है वो आता ही है बेसिक प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो मैनेजेबल है बेसिकली। तो वो जो है वो
काम करेगा आपका स्ट्रेस रिड्यूसिंग है बेसिकली। और इसको जो है आपको जो प्लानिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जस्ट मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी जो है इसको ऑफिस लेवल पे ही नहीं, अपने घर पे भी जो है अपना प्लानिंग कीजिए और किसी भी तरह का जो है अपने ऊपर कोई स्ट्रेस जो है वो क्रिएट ना होने दें। तो वो आपका पर्सनल लाइफ में आप किस तरह से आप जा रहे हो वो आपको पता होगा, किस तरह का स्ट्रेस है। तो अगर कुछ आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो आप मेरे से पर्सनली डील कर सकते हैं, बट वो आप अकॉर्डिंगली आपको पता होगा किस तरह का स्ट्रेस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लानिंग कर लें और स्ट्रेस थोड़ा कम करें, और स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए यू हैव टू वर्क आउट बेसिकली। तो ये भी जो है आपको जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, इससे काफी इंप्रूवमेंट आएगा। और एक और मैंने चेंज किया था, एक फिजिकल लाइफ में मैंने जो है कुछ प्लेइंग एक्टिविटी भी मैंने स्टार्ट करी थी। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन विद द गाइज इन द सोसाइटी। तो आई यूज्ड, बट इट्स नॉट डेली, इट्स ओकेजनली व्हेन आई मेट टू द गाय आई यूज्ड टू प्ले। तो ये भी जो है इंक्लूड किया है। तो ये छोटे छोटे जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को करके ही जो है ना मैं बेसिकली ये जो शुगर लेवल है इसको डाउन साइड में ले आया हूँ। तो यही सब चीजें हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या जो 5 जो लर्निंग्स हैं बेसिकली, सबसे पहले आपको जो अपनी लाइफ में जो है वो एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करना है। यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू बर्न योर कैलोरीज वट एवर यू हैव ईटन। तो जो भी आपको खाया है उसको अकॉर्डिंगली आपको जो है बर्न भी करना है। तो ये सबसे पहले आपको इंक्लूड कर लेना है अपनी लाइफ में। दूसरा आपको जो है वो हेल्दी डाइट प्लान आपको जो है अडॉप्ट कर लेना है। जैसा अभी मैं आपको वीडियो में ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकफास्ट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सुबह क्या खाएं या किस तरह से जो है मेरे पास वैरायटी ऑफ मील्स होना चाहिए। तो कुछ मैंने आपको जो है ये वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सब को इंक्लूड करके जो है आप अपना जो है डाइट, एक अच्छा डाइट प्लान है, बेसिकली हेल्दी डाइट प्लान आप बना सकते हैं। तीसरा आपको जो है वो एक साउंड स्लीप डेली 7 से 8 घंटा जरूर लेना है। मतलब आपको लेट नाइट जो है वो स्ट्रेस नहीं करना है अपने आपको टाइमली बेड पे जाके सो के सुबह उठ जाना है। देन नेक्स्ट जो है आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड थिंकिंग, जो आप एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं वो नहीं करना है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू बी प्लान्ड योर वर्क। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा वाइजली इसमें एक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं जिनके कारण जो है ये शुगर लेवल जो है मेरा डाउन आ पाया है। तो यही सब लर्निंग था और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई भी इस स्टेज से अगर गुजर रहा है तो उसको जो है वो थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, और उसको जो है मतलब थोड़ी सी गाइड किस तरह से चेंजेस करने हैं बेसिकली अपनी लाइफ में। यही पर्पस था मेरा इस वीडियो को आप लोगों से शेयर करने का। धन्यवाद।